Hello everyone, very good afternoon to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष classes. So चलिए बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश की वोकैबलरी और आज है हमारा यहाँ पर सेशन कुछ खास। वैसे तो मैं आपको करवा चुकी हूँ बट स्टिल बच्चों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मैंने बहुत टाइम से मेरा एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर बच्चे जो लास्ट मोमेंट में बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैम फ्रेजल वर्ब्स याद नहीं होती। एक प्रॉब्लम होती है, वोकैबलरी तो याद होती नहीं है, वोकैबलरी कर लेते हैं उसके बाद में जो है आपका एक प्रॉब्लम आती है कि मैम फ्रेजल वर्ब्स याद नहीं होते हैं। तो मैंने द हिंदू वाले सेशन में आपको जो थे फ्रेजल वर्ब्स कराए थे। हम लोग यहाँ पर नोट्स बना के पढ़ेंगे। आपको जो है यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है जो कि हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है बच्चे। उन फ्रेजल वर्ब्स को हम लोग इस सेशन में हम लोग करते चले जाएंगे। तो कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है फटाफट से। तो देखिए बच्चे, हमारा यहाँ पर दिस इज कम अक्रॉस का मतलब होता है, पहले तो हमारा कम का मतलब होता है आना, और अक्रॉस का मतलब जो है वो क्या होता है, अक्रॉस का मतलब होता है एक इस तरफ से उस तरफ, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि हमारा यहाँ पर फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ये है आपका वर्ब और ये है हमारा प्रेपोजिशन, ठीक है। तो प्रेपोजिशन एंड वर्ब को मिला के हमारा एक नया वर्ड बनता है, ओके। जैसे कि कम फॉरवर्ड हो गया, आगे आना। अब लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि अरे भाई क्या आप आगे नहीं आओगे, तो हम लोग किस सेंस में बोल रहे हैं, सहायता करने के सेंस में बोल रहे हैं, ये होता है हमारा फ्रेजल वर्ब। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक किसी से मिलना, कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे डरते थे वही बात हो गई, अचानक से मिलना। अब अचानक से आपको जो थे टीचर जी मिल गए, आपके मास्टर साहब मिल गए और आपने अपना रास्ता जो है वो बदल लिया। तो अचानक मिल जाना, किसी चीज का सामना होना। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटोग्राफ। तो हमारा यहाँ पर जरूरी थोड़ी नहीं कि किसी पर्सन से मिले। देखो, एक अचानक से आपके घर में जो था एक फोटो पड़ा हुआ था और आपका वो सामने आ गया कि कोई भी चीज अचानक से मिली, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम अपार्ट। तो मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ, लिस्ट हम लोग अपनी बनाते हुए चलेंगे। दिस इज कम अपार्ट। अपार्ट का मतलब क्या होता है, अपार्ट का मतलब होता है हमारा यहाँ पे देखो टूट जाना। कम अपार्ट तो क्या हो जाएगा हमारा, धीरे धीरे करके किसी भी चीज का टूटना, बिखर जाना। तो मेरा दिल जो था वो टूट गया जब उसने ऐसी बात करी। टॉय जो था वो टूट गया मेरे हाथों में। तो किसी भी चीज का छिन्न भिन्न हो जाना, ब्रेक हो जाना, डिसेंबल हो जाना, ठीक है। कम अराउंड, अराउंड का मतलब क्या होता है। अच्छा, तो हमारा यहाँ पे कम अपार्ट मैं लिख देती हूँ सबसे पहले। तो कम अपार्ट आपका जो है टूट जाना, ओके। अब हमारा यहाँ पर आपका जो फ्रेजल वर्ब अभी क्या है, कम अराउंड। कम अराउंड हमारा क्या हो गया है, कम अराउंड हमारा हो गया है यहाँ पर होश में आना। अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। चारों तरफ आना, तो जब हम होश में आते देखते हैं कि अरे मेरे चारों तरफ क्या है, तो दिस इज होश में आने को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आपका कम अराउंड। अब जैसे कि अब आपको जो है आंखें खुल गई हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, इसे भी हम लोग कम अराउंड बोल सकते हैं। टू रिगेन कॉन्शियसनेस और चेंज वंस ओपिनियन, फिर से हमारा जो है कॉन्शियसनेस में आना और हमारा ओपिनियन को बदल लेना। कि केम अराउंड आफ्टर फेंटिंग, तो फेंट होना, बेहोश होना, कि वह जो था बेहोश होने के बाद में जो था वह होश में आ गई, ठीक है। कम बैक, तो कम बैक हमारा क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो अपना ब्रेक लेते हैं उसके बाद में कम बैक करते हैं। प्लीज कम बैक जस्ट जनरल मैं उसको लिख नहीं रही हूँ, वापस आना, तो ये तो आपका हिंदी ट्रांसलेशन ही हो चुका है, ठीक है। आई विल कम बैक इन एन आवर, मैं रिटर्न हो जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा 1 घंटे में। ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कम बाय। कम बाय का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करना, ठीक है। अब जैसे कि देखो, कम अक्रॉस में हमारा होता है, हमने अचानक से मिलने की बात करी है। यहां पर भी हमारा सेम काइंड ऑफ हमारा हो गया है। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि आपका डिफरेंट है, बट हल्का सा जो डिफरेंस आ रहा है कम बाय और कम अक्रॉस में, ये है कि हम कहते हैं ना, अरे भाई इतनी अच्छी चीज कैसे मिल गई तुमको, तुमको इतनी अच्छा जो है यहाँ पर वीडियो कैसे मिल गया। अब अगर कोई आपसे पूछे, आपने ये मेरा वीडियो जो है ये अपने फ्रेंड्स को जो है आपने शेयर करा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि वीडियो आपको जो था, अचानक का सेंस तो आ ही जाएगा, है ना। आपने ढूंढा, आपको मिल गया, तो ये मिलने वाला सेंस जो है वो ज्यादा आएगा कि अरे भाई तुमको इतना अच्छा वीडियो कैसे मिल गया।
तुमको इतना अच्छा घर कैसे मिल गया, तुमको इतनी अच्छी कार जो है कैसे मिल गई, तुमको इतनी अच्छी डील जो है वो कैसे मिल गई। तो मिलने के सेंस में हमारा ये बोला जाता है, हाउ डिड यू कम बाय सच अ नाइस बुक, सच अ नाइस कार, सच अ नाइस होम, सच अ नाइस वीडियो। तो हमारा मिलना, ठीक है, यहां पर मैं लिख रही हूं इसको, हाउ डिड यू कम अक्रॉस सच अ नाइस एनीथिंग। कम डाउन, तो हमारा कम डाउन आपका किस सेंस में यूज हो रहा है, कम डाउन हमारा हो रहा है कि भाई आप जो है नीचे आ चुके हैं। ठीक है बच्चे, ये हम किस सेंस में आपका हो रहा है। अगेन देखो बच्चे, कम अप एंड कम डाउन, डाउन जा रहा है हमारा तो नीचे ही जाएगा। अब देखो डाउन से भी अगेन फ्रेजल वर्ब्स को करने की क्या ट्रिक होती है, हमने डाउनवर्ड लिया है। यहां पर हमारा जो था, अभी हम चले थे कम से, हम लोग चले थे किसकी तरफ, वर्ब से चले थे हम लोग प्रेपोजिशन की तरफ। अब हम लोग यहाँ पर डाउन से भी हमारे फ्रेजल वर्ब्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो चुका है, लेट डाउन हो चुका है। लेट डाउन का मतलब सब में नीचे ही जा रहे हैं, ऊपर तो हम जाएंगे नहीं। लेट डाउन का मतलब किसी को शर्मिंदा करना। ठीक है बच्चे, ये भी मैं आपको अलग तरीके से सिखाऊंगी, सीखते जाइएगा, इन क्लासेस को करते जाइएगा। लेट डाउन हो गया है, गेट डाउन हो गया है हमारा उतरना, बस से उतरने को बोलते हैं। ठीक है, गेट डाउन की तरह हमारा फिर गो डाउन हो गया है, तो गो डाउन भी हमारा यहाँ पे कहीं पे नीचे जाने को बोला जाता है। जस्ट आपका हिंदी ट्रांसलेशन है, नीचे उतरना, नीचे जाना। ओके, कम डाउन हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, कम डाउन नीचे आना, तो ये किसी की वैल्यू का क्या होना, वैल्यू का घटना हमारा होता है। ठीक है, अब देखो वैल्यू का घटना हमारा यहाँ पर सब में हो रहा है। जब कोई आपको लेट डाउन कर रहा है, जब कोई आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, तो आपकी वैल्यू घट रही है। गेट डाउन हो रही है तो वैल्यू घट रही है, गो डाउन हो रही है तो वैल्यू घट रही है। अब जैसे कि मैं बोलूं कि रुपए की वैल्यू जो है घट रही है, रुपीज इज गोइंग डाउन, रुपीज इज गेटिंग डाउन, रुपीज इज कमिंग डाउन। ठीक है बच्चे, तो यहां पर हमारा किसी भी चीज की वैल्यू का कम होना क्या होता है, आपका डाउन के सेंस में हमारा ये यूज हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे फॉल डाउन भी हो गया है। फॉल तो चलो हमारा नीचे हो ही गया है, ये तो आपका कम आएगा। अब ये हमारे जितने भी वर्ब्स है, ब्रेक डाउन, चलो एक हमारा टर्म यहाँ पे फॉल में हटा देती हूँ, ब्रेक डाउन हो गया है। ब्रेक डाउन होना यानी कि चीजों का क्या होना, यहाँ पर खराब होना, वैल्यू घट रही है, कार का खराब होना। और हमारा यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर को तोड़ने के सेंस में यूज होता है। ब्रेक में मैं आपको ये और अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो देखो यहाँ हमें जो है कनेक्ट करना है, अगर कनेक्ट करोगे तो हो जाएगा, वरना रटते रह जाओगे। कम डाउन का मतलब ये था, कम डाउन का मतलब ये था। अरे डाउन का मतलब समझ लो, आपको जो है सारे टर्म्स याद हो गए। कम डाउन विद, अब ये आता है हमारा, अब ये फ्रेजल वर्ब बनता है। कम डाउन विद का मतलब क्या हो जाएगा, देखो कम डाउन विद का मतलब हमारा यहाँ पे बनेगा, दिस इज, ये फ्रेजल वर्ब है कम डाउन विद। ठीक है, तो मैं डाउन विद लिख रही हूँ, आपका फ्रेजल वर्ब एक्चुअल में क्या बना, कम डाउन विद, बीमार पड़ जाना। ठीक है बच्चे, ये हमारा होता है बीमार पड़ना। यहाँ पर हमने जो है अपनी बीमारी लिखी है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, हम लोग स्कूल में लिखते थे। सो नाउ ही हैज कम डाउन विद द फ्लू, कोविड हो गया, या फिर कोई भी जो है भगवान ना करे कोई भी बीमारी हो, आप लोग जो है अपने स्वस्थ बने रहो, एग्जाम देते रहो, कम डाउन विद। ठीक है, कम फॉरवर्ड, आगे आना। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, हमारा यहाँ पर आगे। ठीक है, तो अब फॉरवर्ड हमारा जब आगे है तो हम पीछे की तो बात करेंगे नहीं, हम कहते हैं कि विल यू कम फॉरवर्ड, क्या आप फॉरवर्ड में आएंगे। तो हाँ जी भाई, हम लोग जो है फॉरवर्ड में आएंगे। सहमत होना, किसी का समर्थन देना, किसी की सहायता करना। ओके बच्चे, समर्थन देने की हमारी बात हो रही है यहाँ पर। जैसे कि हम लोग अपने दोस्तों से बोलते हैं, अपने सगे संबंधियों से बोलते हैं। याद रखिएगा, जीवन का एक जो है कड़वा सत्य है कि आपके पेरेंट्स के अलावा जो है ना, जो कम फॉरवर्ड हो जाए आपकी लाइफ में, तो आप भगवान को शुक्रगुजार मनाइएगा कि आप जो है मेरे दोस्त के रूप में, मेरे कलीग के रूप में, किसी के भी रूप में आप मेरे साथ में आए हैं भगवान जी। और पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो कोई भी आपकी जो है कंडीशन क्यों नहीं हो, पेरेंट्स आपकी सहायता के लिए हमेशा जो है आगे आते हैं। और अगर नहीं भी आते हैं तो उनका एक वो सहायता करने का तरीका होता है। आपको गलत चीजों के लिए तो जो है वो यहाँ पर कम फॉरवर्ड नहीं होंगे ना। नहीं, मेरी मम्मी जो है वो उस दोस्त से बात नहीं करने देती है, वो आपका अच्छा चाहती है। ठीक है, कम फॉरवर्ड, समर्थन करना, किसी को हेल्प करना, सामने आना, मदद या जानकारी देने के लिए। विटनेस केम फॉरवर्ड विद अ न्यू एविडेंस, वॉलंटियर प्रेजेंट।
कम इन हमारा वही हो गया है कि भाई अंदर आने का सेंस हमारा हो गया है, कम इन एंड इनटू। ठीक है, हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो हाँ जी यू कैन कम इन, आप अंदर आ सकते हैं। कम ऑफ बेटा मैंने बताया था आपको, अभी कम ऑफ भी हो गया है और हमारा ब्रिंग ऑफ भी हो गया है, तो ब्रिंग से भी मैं आपको बताऊंगी फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो कम ऑफ का मतलब हमारा क्या है, यहाँ पर सक्सेसफुल होना। तो ये मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है। क्या सक्सेसफुल होना, मे यू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, मे यू कम ऑफ विथ एसएससी सीजीएल, भगवान करे आप जो है यहाँ पर एसएससी सीजीएल में क्या हो, एसएससी सीजीएल में आपका सिलेक्शन हो, भगवान करे आप जो है सफलता को हासिल करो, किसके साथ में, सफलता को हासिल करो यहाँ बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में। ठीक है बच्चे, चलो तो कम ऑफ का मतलब हमारा सफल हो जाना। मीटिंग केम ऑफ एज प्लान, मीटिंग ऐसी हुई जैसी हमने प्लान करी थी। कम ऑन, हम कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं, कम ऑन। ठीक है, किसी को मोटिवेट करने के सेंस में। कम आउट का मतलब होता है कोई भी चीज उजागर होना, अपीयर होना, रिवील होना। तो आउट माने हमारा बाहर होता है, तो कम आउट का सेंस हमारा यहाँ पर हो चुका है। कम ओवर हमारा क्या होता है, कम ओवर जब हम कहते हैं ना कि विल यू कम ओवर, तो घर आने के सेंस में हमारा होता है किसी के घर आना। ठीक है, कम ओवर। तो जनरली देखो जो आपके इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, ये कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा कराती जा रही हूँ, तो एक्स्ट्रा वाले भी हम लोग जो है लिखते जाएंगे। दिस इज कम ओवर। कम ओवर हमारा क्या हो जाएगा, किसी के घर आना। ओके बच्चे, कि विल यू कम ओवर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है कम थ्रू। तो कम थ्रू होता है कि बच निकलना। थ्रू माने क्या होता है, देखो बच्चे यहाँ पर है हमारा, एक मैंने आपको सिखाया था अक्रॉस। अक्रॉस एंड थ्रू हमारे सेम सेम होते हैं, वैसे डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, जो मैं आपको प्रेपोजिशन में सिखाऊंगी, कम अक्रॉस क्या होता है और हमारा थ्रू क्या होता है, लेकिन दोनों का एक मतलब जो है जो सेम होता है वो होता है एक साइड से दूसरी साइड जाना। ठीक है, एक साइड से हमारा दूसरी साइड जाना, ये होता है। गॉट इट। अब हमारा यहाँ पर जो है कम थ्रू का मतलब क्या है, देखो कम अक्रॉस का मतलब मैंने क्या बताया था, फिर से सोचो, रिवाइज करो। कम अक्रॉस हमारा अचानक से किसी चीज का मिलना। अब लेकिन अगर कम थ्रू है तो आप यहाँ पर क्या करते हो, आप यहाँ पर बच निकलते हो। अरे भाई इतनी परेशानी थी लेकिन मैं बच निकला, परिणाम देना, ही केम थ्रू द सर्जरी सक्सेसफुली, कि वो जो था इस सर्जरी से वो सक्सेसफुली जो था वो बच निकला, वो सरवाइव कर पाया। जैसे कि कोविड-19 हो गया था तो हम सब लोग सरवाइव कर पाए, हम लोग सर्वाइवल है ना। ठीक है, कम टू जस्ट आपका जो होता है होश में आना, अगेन वही आपका हो गया कम टू कम अराउंड। कम अप का मतलब होता है यहाँ पर कि भाई सामने आने के सेंस में, उठने के सेंस में हमारा यूज होता है। कम अप विद हमारा सजेशन के लिए होता है कि क्या मैडम आपके पास में क्या सजेशन है कि हम लोग इस एग्जाम को कैसे जो है वो क्वालिफाई करें। ठीक है, कम अलोंग हमारा दोस्त यार को जो है हम लोग साथ में लेके आ रहे हैं, कम अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ में। ठीक है बच्चे, और कम इनटू हमारा यहाँ पर जो है देखो विरासत में तो हो ही गया है, और हमारा यहाँ पे रिसीव करना अंदर आने का सेंस भी होता है। ही केम इनटू अ लार्ज फॉर्च्यून आफ्टर हिज फादर पास्ड अवे। ठीक है, कम अगेंस्ट किसी के विरोध में जाना, किसी का सामना करना। अब देखो बच्चे अगेंस्ट को अच्छे से कर लेना, अगेंस्ट का मतलब ही है हमारा विरोध, ये कहीं पे भी यूज होगा तो विरोध ही होगा, ये हमारा यहाँ पर समर्थन देने की बात नहीं हो सकती। ओके बच्चे, तो चलिए इसी के साथ में हमारा जो है गौरव 2.0 ये स्टार्ट होने वाला है, और ये स्टार्ट होने जा रहा है 15 जनवरी 2025 से। ठीक है, आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ में, घर बैठे शानदार तैयारी। और इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, इस बैच में आपको 550 आवर्स ऑफ क्लासेस मिलेंगी, टीयर 1 एंड टीयर 2 की टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्लास की पीडीएफ मिलेगी। लेकिन अगर आप प्राइम बैच लेते हैं, देखो स्टैंडर्ड है, प्राइम है, दो तरह के ऑप्शन है आपके पास में। अगर आप प्राइम बैच लेते हैं तो प्राइम बैच में 14 बुक्स का सेट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। आपको चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल रही हैं, और थोड़ी सी में काफी अच्छी चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, एक्सेस टू प्रीवियस बैच। ठीक है, ये भी मिल रहा है आपको। तो 1200 रुपए में हमारा स्टैंडर्ड बैच है जिसमें आपके बुक्स नहीं है, लेकिन अगर प्राइम लेते हैं 2500 रुपए का है जिसमें आपको बुक्स भी मिलेंगी। ओके बच्चे, सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। वंस अगेन देखो इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैं तो बोल दूंगी बेटा मैंने पढ़ाया था, जरा ये डायग्राम को बना के अपने कॉपी पे, ठीक है, बस आप जो है यहाँ पर लिख लीजिएगा। और
कम से कम नहीं तो मैं आपको जो प्रेपोजिशंस देखो आज एक हो गई है हमारी, ठीक है। अगर मैं इसको मानूं यहाँ पर कितने प्रेपोजिशंस हो गए हैं, एक हो गया है, दो, चार, ये पांच, छह, सात, आठ। मैंने आपको जो यहाँ पर ये रही इंपॉर्टेंट की लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो है मैंने आपको जो है यहाँ पर लिस्ट हमारी 20 की है। 20 को जस्ट गो थ्रू कर लो, इन 10 को दिमाग में छाप लो, ठीक है बच्चे। इससे क्या होगा हमारा यहाँ पर, अब आज ही एक दिन में अगर हमने 10 करे हैं तो लगभग, अगर मैंने आपको बताइए यहाँ पर मैंने आपको अगर 10 डेज मैंने करा दिया ये, तो हमारे लिए कितनी फ्रेजल वर्ब्स हो जाएंगी, 100 के अराउंड। इतनी ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आएंगी, और बाकी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स उतना करना है जितना एग्जाम में आना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि आपका जो है फ्रेजल वर्ब्स तो बहुत सारे होते हैं, पूरी की पूरी बुक्स है फ्रेजल वर्ब पे, उतना ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस के साथ में आप जो है मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे होंगे बहुत सारे बच्चों ने, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले वाले कुछ क्यों नहीं लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है बच्चे। तो पहले इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद में जो है 2 नंबर की फाइट के लिए कुछ और भी हम लोग कर लेंगे एक्स्ट्रा, जब टाइम होगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।